सो माय डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब मैं इसे टुकड़े टुकड़े में करके आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का, तो टावर को हमने ये मान लिया। ठीक है, इसके टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है भाई, 30 डिग्री बैठ रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ से जो टावर है ना, टावर टावर का टॉप जो बैठा वो 30 डिग्री एंगल पर बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या बोला, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। लेट सपोज मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी। तो ए बी नाम का टावर है। ठीक है, वो यहाँ से 30 मीटर दूर है, इसका फुट इससे, इस पॉइंट से मतलब इस सी पॉइंट से 30 मीटर दूर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, बी से लेकर सी, ये बी सी जो डिस्टेंस है हमारे पास से कितनी आ गई बच्चों, 30 मीटर आ गई। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 मीटर का दे रहा है। हाइट ऑफ द टावर पूछे हमसे, तो मैं पर लगा लूँगा, बेसिक सी बात है, मुझे बेस और क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो टेन 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, एच अपॉन बेस की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में इसे सॉल्व करूँगा और मैं इसे वैल्यू करूँगा। 10 30 की वैल्यू वही 1/√3 होती है और ये हो जाएगी एच अपॉन 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है ना परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ना बच्चों, h√3 इक्वल्स टू होता है 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर h अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 30 अपॉन में √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट आप लोग को शायद ये बात तो पता होगी कि अपॉन में सर नीचे रूट नहीं रहने देता, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब ये होता है कि बच्चों नीचे पर जो भी रूट है उस रूट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट साइन चेंज होके। अब यहाँ पर एक ही चीज़ है तो साइन चेंज नहीं हो सकता। जैसे मतलब अगर √7 है तो √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप कि इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आएगी, रेशनलाइज करने वाली बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन, ये हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, √3 देखो, √3 रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई √9, √9 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो हम इसे 3 लिखते हैं। हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जब भी रूट का नंबर होता है और नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हम वहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम वहाँ पर डायरेक्ट टू नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3 तो 3, √7 होता तो 7 आ जाता। 3 से ये चीज़ कैंसिल होगी 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 10√3। तो 10√3 हमारा क्या आया, एच आया। और एच हमने क्या लेट किया था, एच हमने लेट की थी बच्चों इसकी हाइट ए बी, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पेज पे, और नेक्स्ट वाले पेज पे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो फ्लाई कर रही है 60 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर है कोई काइट। ठीक है, हमने उसे मानना है, एक सिंपल सा पॉइंट मानना है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा यानी कि कौन सा वाला धागा जिससे काइट को बांधते हैं, चलाते हैं, वो धागा बांध रखा है ज़मीन से। और हमने क्या, देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि धागे में कोई स्लैक यानी कि कोई ढीला ढाला नहीं है, मतलब धागा ऐसा ऐसा वाला नहीं है, सीधा है धागा। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो हमें ये पता करना है यहाँ पर काइट की हाइट, तो हमें पता ही है कि ज़मीन से भाई कितना ऊपर उड़ रही है काइट, 60 मीटर एबव उड़ रही है। तो हमें क्या बताना है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आती है, ये पूछा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये पूछा हमसे। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैं एक बार क्या लिख देता हूँ, एल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे किस में रिलेशन चाहिए, अब मुझे परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए एक, और किस में रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देने वाला कौन होता है, वो होता है बच्चों साइन। तो साइन हमें रिलेशन देगा, तो हम साइन की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है 60, और ए सी तो हमें पता करना ना, इसकी वैल्यू को एल लेट किया है। तो अगर यहाँ से क्या होगा, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 60×2 = 120, ये हो जाएगा √3 एल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल को यहीं पर रहने देंगे,
√3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब आपको बताया बच्चों, अभी भी हमने क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, रूट को नहीं रहने दिया था ना, तो रूट का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन में √3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 120 √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 केवल 3 बचेगा। 3 से चीज़ कैंसिल हो जाएगी 40। तो एल मेरा कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो एल मैंने क्या लेट किया था, एल मैंने लेट किया था वो जो धागे की लंबाई है उसे मैंने एल लेट किया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। और आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग आराम से कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद